आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा बहुत बार लोग हमें जज करते हैं, कभी हमारे रहने के तरीके को लेकर, कभी हमारे कपड़े पहनने के तरीके को लेकर, या तो कभी हम किस तरह से बात करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, या तो फिर हमारी सोच उन सब की सोच से अलग होती है। बट इतने टाइम के साथ मैं यही सीख पाई हूँ कि जैसे भी हम हैं, जो भी हम हैं, जिस भी तरह से काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट वे है जैसे कि हम हो सकते हैं। और यही आपकी थॉट आपको रिलैक्स कर सकती है। आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हैं, आपको किसी को कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। मेरे रूटीन में एक्टिवनेस रखने के लिए, मेरे घर को क्लीन और मैनेज रखने के लिए मैं आपसे पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं घर की डीप क्लीनिंग के लिए एक एक पोर्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ। जिस दिन मेरे अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, मैं घर का थोड़ा बड़े वाला हिस्सा, ऐसे इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा ले लेती हूँ और उसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से पूरा घर मैनेज रहता है और एकदम से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता है। तो आज मैंने डिसाइड किया था मेरे फ्रिज को डीप क्लीन करने का। डीप क्लीनिंग मतलब मेरा फ्रिज उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि महीने में एक बार मैं इसको बड़े अच्छे से साफ़ कर ही लेती हूँ। बड़े अच्छे से साफ़ करना मतलब सारी चीज़ें निकाल कर, सारी अटैचमेंट निकाल कर, सबको वॉश करके अच्छे से अंदर से क्लीन करके इसको मैं साफ़ रखती हूँ। मैंने बहुत बार कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि जो हम ये फ्रिज के मैट्स लगाते हैं, ये फ्रिज की कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। आई नो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी होगा, बट ये हमारे ये जो ग्लासेस की ट्रे होती हैं उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक तो ये गंदी कम होती हैं, दूसरा इनके ऊपर स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। जैसे आप कोई भी यूटेंसिल रखते हैं, कोई भी डिश अपनी रखते हैं, तो वो एकदम से डायरेक्ट स्क्रैच नहीं डालती है, उनको एक बीच में एक लेयर मिल जाती है। और मेरा फ्रिज इसकी वजह से लंबे टाइम तक साफ़ भी रहता है। लास्ट टाइम जब मैंने फ्रिज क्लीन किया था तो मैंने एक ग्लास की ट्रे वॉश नहीं की थी, डायरेक्ट इनको फ्रिज के अंदर ही साफ़ कर दिया था। अब जब अगली बार मैं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं इनको निकाल के अच्छे तरीके से वॉश करके क्लीन करती हूँ। तो अगर आपका भी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, आप फ्रिज मैट यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से ऑल्टरनेटेड टाइम पे कर सकते हैं कि कभी आप डायरेक्ट इसी के अंदर फ्रिज की ग्लास ट्रे को क्लीन कर दें, या तो फिर निकाल कर क्लीन कर लें। अब फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के लिए मैंने थोड़े से पानी में हल्का सा 1-2 ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड डाला है और उसके साथ ही 2 कैप विनेगर के डाले हैं। बस इतना सा सॉल्यूशन तैयार करने से फ्रिज को अच्छे से अंदर से क्लीन कर सकते हैं। तो जितने भी मोल्ड वगैरह बने होते हैं या कोई भी फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और इसके साथ क्लीन करने के बाद आप एक बार फिर से क्लीन कपड़े से पूरे फ्रिज को पोंछ दें। 10 से 15 मिनट के लिए इसको ओपन रख सकते हैं ताकि अच्छे से एयर सर्कुलेशन हो जाए, और उसके बाद फ्रिज को बंद करके आप चालू कर सकते हैं। बट जब मैंने फ्रिज साफ़ करना शुरू किया तो मैं भूल गई थी कि मैंने फ्रिज को पीछे से बंद नहीं किया है, और जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की उसके बाद तुरंत ही मैंने फ्रिज को बंद करके साफ़ करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि जो विनेगर की स्मेल होती है खट्टी खट्टी, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट यही वो स्मेल है जो फ्रिज के अंदर से बुरी स्मेल को दूर रखने में काफ़ी हेल्प करती है। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नहीं पनपने देती है, मतलब आपका फ्रिज अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर जितनी भी मेरी फ्रिज की अटैचमेंट थी, कुछ ऑलरेडी अपने आप से सूख चुकी थी, कुछ अभी तक गीली ही थी, तो उनको मैं साफ़ करके फ्रिज में लगा देती हूँ। बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा सारा खाना बाहर ही रखा रहता है, उसके ख़राब होने का डर रहता है। तो थोड़ा सा टाइम को भी सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर जितनी भी अटैचमेंट थी एक सूखे कपड़े से पोंछ दी। Maybe it all would come clear if we knew how to act for each other's sake. अगर मैं टाइम की एस्टिमेशन की बात करूं तो तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ये सारे प्रोसीजर में। सारी चीज़ें निकालो, फिर वॉश करो, उसके बाद साफ़ करके दोबारा से लगाओ। वीडियो में देखने में ये सारी चीज़ें मुश्किल से 5 से 6 मिनट की लगती हैं, बट इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो आप ये मत सोचें कि इतनी जल्दी फ्रिज साफ़ हो जाता है। ऑब्वियसली रियलिटी में इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। We're all trying to come over
अगर फ्रिज को क्लीन करने के रूटीन की बात करूँ तो मैं 15 दिन में एक बार चीज़ों को अच्छे से पोंछ देती हूँ और 1 महीने में पूरा मैं उनको डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, सारी चीज़ें निकाल के वॉश करके। और इसी दौरान जो भी खाना वगैरह बचा होता है छोटे-छोटे बाउल्स में, वो सब मैं निकाल देती हूँ। सारी चीज़ें नीचे से सरफेस क्लीन करके फिर से वापस प्लेस कर देती हूँ। Trying to come over memories of the past, the start over. The past. बस ये काम करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए ब्रेक लिया। उसके बाद चीकू आ गया था, लंच वगैरह प्रिपेयर किया, हमने लंच किया, फिर से मैं आ गई थी दूसरे राउंड के लिए। यानी मुझे बनाना था मलाई से घी। फ्रिज में ये पूरा का पूरा डोंगा भरा रखा था, इसके बाद जगह भी नहीं थी कि इसके अंदर मैं कोई और मलाई डाल सकूं। अब क्योंकि मेरा ब्लेंडर ख़राब चल रहा है, नया अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं कौन से वाला ख़रीदूँगी, तो इसलिए तब तक मुझे मिक्सी से ही घी निकालना पड़ता है। और सच बताऊँ ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कितनी बार मुझे मलाई थोड़ी-थोड़ी करके डालनी पड़ती है, फिर मैं उसका मक्खन निकालती हूँ अलग से बर्तन में, और यही प्रोसीजर मुझे 5 से 6 बार करना पड़ता है क्योंकि मलाई काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जब हम ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो पूरे पतीले में एक बार ब्लेंडर को चला के आप आसानी से बहुत कम टाइम में आप अपना मक्खन घी निकाल सकते हैं। From the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time. बस यहाँ पर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। और अब मुझे मौसम लग रहा था थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो जो भी कपड़े वगैरह सूख चुके थे मैं उनको उतार रही थी। ऐसे मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब भी बारिश आने वाली होती है, बारिश आने से पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और ऐसे टाइम पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ। बाहर इतना अच्छा मौसम हो जाता है, बादल दिखाई दे रहे थे, हल्की हल्की हवा भी चलने लगी थी। ऐसे टाइम पे मुझे ये जो मेरे पीछे वाला ग्राउंड है ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं कुछ टाइम ज़रूर से स्पेंड करती हूँ। पीछे पूरी ग्रीनरी दिखाई देती है, हरा ही हरा अच्छे से। और बस उसके कुछ ही 10 से 15 मिनट बाद ही बारिश आ गई थी। अच्छी खासी बारिश हुई, गर्मी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। मौसम 1-2 दिन तक थोड़ा सा अच्छा रहता है जब जैसे अच्छी बारिश आ जाती है तो। अब ये है उससे अगला दिन जब मुझे थोड़ा सा वार्डरोब्स को रीसेट करना था। सिया जा चुकी है ऑलरेडी, अपने वो सारे कपड़े वगैरह लेके जा चुकी है, बट उसके कुछ विंटर के क्लॉथ, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर अभी तक रखे हैं। और मैं सोच रही थी अलमारी को थोड़ा सा रीसेट करूँ। यानी जो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, चीकू के कपड़े हैं, वो एक ही अलमीरा में है, तो मैं उनको सेपरेट करने की सोच रही थी। तो सिया के जितने भी कपड़े थे यहाँ पर एक बैग के अंदर मैं डाल के रख दूँगी। It all comes around, but no one knows the end. We're all हमारे घर में कितना भी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखते हैं ना, तो वो स्पेस भी कम लगने लगता है। तो टाइम टू टाइम ऐसे थोड़े से आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एक अलमीरा के कपड़े दूसरे में सेट कर दिए, या चीज़ों की थोड़ी सी रीपोजिशन आप करके देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से स्पेस ज़रूर मिल जाएगा। और इसी प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो बच्चों को छोटे हो चुके हैं या पुराने हो चुके हैं, जो आपको डिस्कार्ड करने हैं, डोनेट करने हैं, तो वो भी आप चीज़ें इस दौरान निकाल सकते हैं। trying to come over memories of the past. बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि आपको ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपको हर बार इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ही परचेज़ करने हैं। आप बिना ऑर्गेनाइज़र के भी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करके रख सकते हैं। अपने सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके हैंगर में लगा के आप रखेंगे तो भी आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी वार्डरोब को सेट करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़र आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी को आसान बनाता है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सेट करके रख सकते हैं, तो ये इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आई थिंक 150 से लेके 300 के बीच में आपको हर तरह के ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं। इवन आप चाहें तो इससे भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इन्वेस्ट करके इनमें रख सकते हैं। ये सालों साल चल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर सीज़न में चेंज करने होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पूरी वार्डरोब मैंने सेट कर दी है। बहुत ज़्यादा अभी कपड़े नहीं हैं, कुछ कपड़े अभी बचे थे जिनको मैं बाद में सेट करूँगी।
यहाँ पर अब मैं मेरे कपड़ों को लगा रही थी वार्डरोब में, जो भी आयन होके आए थे। बस इसी तरह से घर के छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं और हम हर दिन कोशिश करते रहते हैं अपने घर को और अच्छे तरीके से सजा के रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड होम होता है ना, तो रहने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे।